आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गिनती की यानी गणना की अड़चनों को खत्म कर दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को हरी झंडी दे दी है। यानी बिहार में जातीय गणना एक बार फिर से शुरू होने वाली है और इसी साल 7 जनवरी से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन सर्वे के विरोध में दाखिल याचिका के बाद जातीय गणना पर स्टे लगा दिया गया था। आज पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना कराने की इजाजत दे दी है, जो न सिर्फ बिहार सरकार के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि माना जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट का यह फैसला पूरे देश में मॉडल बन सकता है। प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत से मिली राहत से महागठबंधन सरकार गदगद है, तो बीजेपी भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। बिहार में जातीय गणना को हरी झंडी, फिर शुरू होगी जातियों की गिनती। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की बड़ी जीत। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के सबसे बड़े जातीय जनगणना वाले फैसले को हरी झंडी दे दी है और इसके साथ ही ये तय हो गया कि बिहार में जातीय गणना जारी रहेगी। केस खारिज कर रहे हैं, अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बेहद मुखर रहे हैं। लालू यादव का भी पुरजोर समर्थन रहा है। फैसला आते ही लालू यादव ने कहा कि इससे बिहार के गरीबों का कल्याण होगा। जो फैसला हुआ है पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है और गरीबों के रास्ते। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दलील है कि बीजेपी ने साजिश रची थी, लेकिन अब बिहार के लोगों के लिए बेहतर काम होगा। महागठबंधन सरकार का सपना साकार होने वाला है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी, तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। महागठबंधन सरकार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, जिससे जेडीयू गदगद है और बीजेपी पर हमलावर। आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह स्वागत योग्य है और यह एक प्रगतिशील फैसला है, क्योंकि ये बिहार के समाज के हित में है और खास तौर से हर जात के गरीब लोगों के हित में है। इसलिए यह फैसला बहुत ही स्वागत के लायक है। बहुत खुशी की बात है ये जनता के लिए। आज जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, खंडपीठ ने जो याचिका जो विरोध में जो दिया गया था याचिका, उसका जो खारिज कर दिया गया है, तो ये बहुत राहत हुआ है और हम समझते हैं कि पूरे जनहित में फैसला हुआ है। जाति गणना जो बिहार की जनता की सामाजिक आकांक्षा, राजनीतिक तिकड़म करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने वैसे दूषित मंशा वाले की याचिका को निरस्त किया। कांग्रेस भी हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित है। महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि ये बीजेपी की बड़ी हार है। माननीय न्यायालय के प्रति आभार, जिन्होंने बिहार सरकार के जातीय जनगणना की फैसला को सही माना। अब बिहार में जातीय जनगणना होगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि नहीं हो। जातीय गणना में विरोध में क्या दलील थी, ये भी जान लीजिए। बिहार सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। बिहार सरकार को सर्वे का अधिकार नहीं है। जाति के साथ दूसरी चीजों की जानकारी ली जा रही है, जो गोपनीयता के अधिकार के खिलाफ है। जातीय गणना पर 500 करोड़ रुपए का खर्च पैसों की बर्बादी है।
हालांकि याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज हाईकोर्ट में 1 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस खंडपीठ ने एक लाइन में आदेश पारित किया कि रिट याचिका खारिज की जा रही है। हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं, हम लोग कारण नहीं बता सकते कि किस कारण से रिट याचिका खारिज कर दी गई। जहां तक इस निर्णय के अगेंस्ट की बात है तो हमारे वकील का इंस्ट्रक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी हाईकोर्ट के फैसले का न सिर्फ स्वागत कर रही है बल्कि बिहार के हित में फैसला बता रही है। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस समय हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार में जातीय गणना कराया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण जातीय जनगणना रुक गई थी और मैं पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। न्यायालय के आदेश का हमेशा हमने सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं। जिनको माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है उनसे जाके पूछिए जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर अंगुली उठाए थे। जातीय गणना का जब नीतीश कुमार ने फैसला किया था तो इसे बड़ी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद लगा था कि नीतीश कुमार का सियासी खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से महागठबंधन के पाले में गेंद है। एक बार फिर से जातियों की गिनती शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जाति आधारित गणना के खिलाफ दी गई याचिका खारिज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जाति गणना रोकने का बीजेपी का षड्यंत्र विफल हुआ है। जातीय गणना का रास्ता प्रशस्त हुआ। जातीय गणना राज्य हित में है और यह पूरे देश में होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज आलम और मंत्री रामानंद यादव ने भी जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, सच्चाई की जीत हुई है। तमाम बाधाओं के बाद भी जो पूरे बिहार के लोगों की इच्छा थी, जो अच्छे सोचने वाले लोगों की इच्छा थी, वो आज पूरा हुआ है और पूरे बिहार के सभी वर्ग के लोग खुश हैं इससे। बीजेपी लगातार अरंगा डाल रही थी। कौन अरंगा डाला नहीं डाला, आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, ये महत्वपूर्ण है। नहीं है, जातीय जनगणना होना चाहिए। जाति के आधार पर ही ना जो विकास का काम है सब चीज़ है निर्भर। इसीलिए इसका आप स्वागत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश दे उसका स्वागत करते हैं। बीजेपी जिस तरह से अपना राग अलापते रहे। बीजेपी के सरकार में महंगाई कितना बढ़ गया, बेरोजगार कितना बढ़ गया। पहला बार उन्होंने कहा कि जितना भी विदेश में जो पैसा काला धन है हमारी सरकार बनेगी तो हम लावेंगे, वो भी खत्म हुआ।